हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। जो हमारा टाइप्स ऑफ एंगल है वो जो बेस्ड है वो है पेयर ऑफ एंगल, यानी कि जो दो एंगल को मिलके जो एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं पेयर ऑफ एंगल। तो उनके बेस पर कितने प्रकार के एंगल होते हैं, तो उनके बेस पे जो है वो 6 टाइप के हम लोग एंगल पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल बेस्ड हम लोग 6 टाइप के एंगल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मेजर पे बेस्ड यानी कि मेजरमेंट पे बेस्ड हमने एंगल पढ़े थे, जो कि टाइप्स ऑफ एंगल का ही एक पार्ट है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है जिसमें हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टोटल 6 टाइप के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है एडजेसेंट एंगल, इसको हम ज्वाइंट एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को ही ध्यान में रख के हम किसी भी एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन कौन से, सबसे पहले पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि वन कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स जैसे कि एग्जांपल है, एक एंगल है हमारा ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे एक आर्म ए बी है ये वाली, और एक आर्म बी सी है, इनको हम आर्म बोलेंगे। और ए बी और बी सी जो दोनों आर्म जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और वन कॉमन आर्म होनी चाहिए। वन कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड, या फिर कह सकते हैं अपोजिट साइड। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म यानी दो एंगल होंगे तो दो एंगल की एक तो कॉमन होगी, बाकी दोनों की अलग अलग होंगी दो आर्म्स, तो वो दोनों एक तरफ यानी कॉमन आर्म के एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, एक अलग और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो होने चाहिए वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। ये जब तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो फिर उससे क्या बोलेंगे, हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं और इनमें से हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सेटिस्फाई करेगा इन तीनों कंडीशंस को। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड देखो, एक एंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है, एक एंगल ए बी सी है, दूसरा बी सी डी यानी ये वाला एंगल। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे इस एंगल की ये वर्टेक्स है, इस एंगल की ये वर्टेक्स है, तो अब इसकी 2 वर्टेक्स है, तो पहली वाली कंडीशन से ही क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं, क्योंकि इसकी 2 वर्टेक्स होनी चाहिए, जबकि एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, 2 वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। वन कॉमन आर्म, हाँ ये देखो ये आर्म तो कॉमन है तो सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, ये भी कंडीशन को फॉलो कर, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो सेकंड वाला एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड की बात करते हैं। एक एंगल दिया गया है आर ओ एस, एक ये वाला, दूसरा पी ओ एस पी, दूसरा पी ओ क्यू, ये दोनों एंगल दिए गए। अब इसको मुझे बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो इन दोनों की वर्टेक्स तो कॉमन है, यानी कि पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। सेकंड कहती है कि वन कॉमन आर्म, तो सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, और थर्ड वाली को भी फॉलो नहीं करते, इसलिए थर्ड वाला भी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ एक एंगल, अगर यहाँ पे इसका नाम करें ए बी एंड सी, यानी कि ये देखो पूरा यहाँ से लेकर यहां तक ये पूरा बना हुआ है। सेकंड सी बी और डी, और ये छोटा सा एंगल बना हुआ है। अब देखो इसी बीसी पर एक बड़ा ये एंगल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, और इसी बीसी पर एक ये एंगल बना है, ये छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो वन कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स तो चलो कॉमन है दोनों पे, देखो ए बी सी में भी बी आ रहा है और सी बी डी में भी बी आ रहा है, वर्टेक्स तो चलो ठीक मैच करता है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म मैच करती है भाई, बी सी कॉमन आर्म है। थर्ड जो कहता है कि नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड। अब देखो कॉमन आर्म तो ये है, और लेकिन ये कॉमन आर्म की एक ही तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मान ले, ऊपर की तरफ ही दोनों आर्म्स, यानी कि छोटे वाले की भी इधर आर्म है और बड़े वाले की भी ये देखो एक ही तरफ आर्म है, और कॉमन आर्म हमारी कौन सी, बीसी। तो यानी कि ये कहता है कि जो कॉमन आर्म के एक ही तरफ दोनों साइड्स नहीं होनी चाहिए, दोनों आर्म नहीं होनी चाहिए, एक इस तरफ और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते डू नॉट ओवरलैप। अब देखो ये बड़े वाला और छोटे दोनों क्या कर ले, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट की। एक हमारा एंगल दिया गया AOC यानी ये छोटा वाला, और एक दिया गया BOC यानी ये वाला। अब कंडीशन को मैच करते हैं। वन कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म कौन सी, OC यहाँ पे कॉमन आर्म है। फिर नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, तो इस एंगल की ये कॉमन नॉन कॉमन आर्म और इस एंगल की ये नॉन कॉमन, दोनों एक इधर है और एक इधर है, तो ये वाला हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। गलत समझाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे क्या होते हैं कि गलतियों से जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया कि इस तरीके का कोई भी अगर फिगर दिया
दिया गया है, तो इन कंडीशन को हमें मैच करना, अगर वो कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई करती हैं तभी वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। तो ये तीन हमारा एडजेसेंट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है वो सिर्फ हमारा एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी तो उसे हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। अब कंडीशंस क्या है, जो पहले के तीन कंडीशन जो एडजेसेंट एंगल की, वो सेम कंडीशंस लीनियर पेयर एंगल की हैं। तो लीनियर पेयर एंगल की कंडीशन क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स, वही वाले सेम कंडीशन, वन कॉमन आर्म जो इसमें है, और सी वाला नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, और जो डी वाला है वो क्या है, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, डी वाला पार्ट एक्स्ट्रा, बाकी तीन हम जो ऊपर पढ़ चुके भी सेम है। अब देखो कॉमन वर्टेक्स देखना है, कॉमन आर्म देखनी है, और कॉमन नॉन कॉमन आर्म क्या हो चाहिए, आइदर साइड यानी अपोजिट साइड होनी चाहिए, और उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें ऐसी कुछ कंडीशन नहीं थी कि उसका सम 180 हो, 120 हो, 160, कुछ भी इसमें चलेगा, इसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन लीनियर पेयर हम तभी बोलेंगे जब उसका सम इन कंडीशन के साथ साथ उसका सम 180 डिग्री भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो O इज अ कॉमन वर्टेक्स, OC कॉमन आर्म है, ये एक इस एंगल की ये साइड और ये इस एंगल की OB साइड, ये दोनों कॉमन आर्म के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी ये तीनों कंडीशंस को क्या करती हैं, मैच कर रही हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो यानी अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो इसका सम भी कितना आ रहा है, देखो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये जो एंगल है वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। नेक्स्ट कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता, कहता है कि ये जो एंगल दिया गया है ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, तो बताइए भैया ये वाला कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 150 डिग्री तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि तभी 150 प्लस 30 तभी तो कितना आएगा, 180। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एक फैक्ट पूछा है, ये है कि ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल है उनको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, जितने भी लीनियर पेयर एंगल हैं उन सबको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। बट उसका उल्टा, बट ऑल एडजेसेंट एंगल आर नॉट लीनियर पेयर एंगल, लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल हैं सब लीनियर पेयर एंगल नहीं होते। इसका रीजन ये है कि एडजेसेंट एंगल कोई जरूरी नहीं होता है कि वो 180 डिग्री हो या ना हो, लेकिन लीनियर पेयर एंगल की एक खासियत होती है कि उसको 180 डिग्री होना अनिवार्य है। तो इसलिए जितनी भी एडजेसेंट एंगल हैं वो लीनियर पेयर नहीं है, बट ऑल लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की भी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन ये है कि पहली रूल या कहें कंडीशन ये है कि फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे कि ये दो लाइंस हैं और एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है, जैसे कि ट्रेन में पीछे ऐसे बना, आपने क्रॉस देखा होगा, सेम वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर क्या है कंडीशन की, वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन उसकी वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स हम समझा चुके पहले। और जो सी वाला है वो क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी उसके जो एंगल्स फिर जो बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे। अब मैं एग्जांपल, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए और इनमें देखना है कि कौन वर्टिकली अपोजिट को एंगल्स को फॉलो करता है, कौन फॉलो नहीं करता है। एक ब्लू कलर से लाइन बनाई है और एक ब्लैक कलर से। अगर मैं इनका नाम दे दूं, ये एल है और एक एम है। यहाँ पे भी इसका नाम ये कर दें, अगर ये एल लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, एम लाइन है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे क्रॉस की गई, तो यानी कि ये एक एंगल बना और एक ये आमने सामने के, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर एंगल 1 नाम है एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक एंगल ये बड़ा बनना है और एक एंगल नीचे बनना है, तो ये अगर 3 है और ये 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि वर्टिकली यानी क्रॉस अगर है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गई, तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। लेकिन कभी कभी मैथ्स में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लाइन एंड एंगल वाले, तो प्रॉब्लम ये होती है, हमें देखते नहीं, बस ऐसे देखते हैं कि हाँ क्रॉस दिख रहा हल्का फुल्का, लेकिन अगर गौर से देखो तो ये क्रॉस नहीं है। देखो लाइन यहां तक आई, उसके बाद देखो नीचे हल्का सा मुड़ गई, और जबकि इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था। और सिर्फ सोच रखते हैं कि हाँ बिल्कुल क्रॉस दिख रहा है और हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, बता देते हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें देखना होगा, हमें अब देखेंगे कैसे, उसका तरीका ये होता है, अगर हमारे पास स्केल है तो स्केल रख के देखेंगे लाइन वो सीधी जा रही है। अगर मेरे पास स्केल होती तो स्केल रख के यहाँ पे देखते तो हमें पता चलता है कि ये लाइन सीधी कुछ ऐसे जाना चाहिए या ये नीचे मुड़ गई है, इसका मतलब ये फिगर इंटरसेक्टिंग लाइन वाला नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरीके देख लेना, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है और ना ही ये कोई एंगल बराबर होंगे, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो लाइंस बिल्कुल इंटरसेक्ट यानी बिल्कुल क्रॉस एग्जैक्ट बना होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होने। कोई भी दो एंगल हैं जिनको अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है
तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल, यानी कि जो इसमें से एक एंगल होगा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट उसको बोलेंगे, दूसरे के क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी जोड़ने पर कितना नहीं, दो एंगल जो होंगे उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये फॉर्मूले थे। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ 4 दिए गए, इनमें से सबके आंसर देना है, पहले दो को बताना है कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 40 और 50 ये दो एंगल है, क्या इनको जोड़ने पर 90 आता है, हाँ बिल्कुल 40 और 50 को जोड़ने पर 90 आता है। तो पहला वाला क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं 60 प्लस 20, 60 और 20 जोड़ने पर 80 डिग्री आता है, तो इसलिए सेकंड वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। देखो अभी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, यानी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होगा जो 30 में जोड़ने पर 90 कर दे, तो 30 में क्या जोड़ने पर 90 होगा, 60 जोड़ने पर क्या होगा, 90 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी 10 में क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 10 में 80 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए, 180, यानी ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, सेम दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा है, यानी कि 130 और 50 क्या एक सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिल्कुल 130 और 50 को जोड़ने पर क्या आएगा, 180 आएगा। फिर नेक्स्ट 120 और 50 जोड़ने पर, तो 120 और 50 जोड़ने पर 170 आता है, 180 नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। नेक्स्ट अगला पूछ रहा था सप्लीमेंट ऑफ 110, यानी 110 का सप्लीमेंट क्या होगा। सप्लीमेंट वो होगा जो 110 में जोड़ने पर 180 कर दे, तो 110 में 70 जोड़ने पर 180 होता है, तो 70 डिग्री क्या होगा, इसका सप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट बच्चों को कंफ्यूजन होती है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की, कौन 90 कौन 180, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो कंफ्यूजन ना, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि देखो सी कॉम्प्लीमेंट्री और एस सप्लीमेंट्री, अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है और एस बाद में आता है, वैसे नंबर में 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180। एक और तरीका होता है, एक आपसे सबसे बड़ा पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी कि एक लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वैसे एस से हम स्ट्रेट भी समझ सकते हैं, एस से क्या समझ सकते हैं, स्ट्रेट भी समझ सकते हैं। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वहां से भी ये हम सीख सकते हैं या समझ सकते हैं उस ट्रिक को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।